हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस एंड उसी का एडजस्टमेंट करना एंड रिवर्सल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमने कहाँ तक कर लिया था। डिस्प्ले में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। जीएसटी R1 में हमने आज करना है टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस एंड सेट ऑफ टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांसेस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस होता क्या है। लास्ट वीडियोस में मैंने ये वाली वीडियो भी अपलोड की है, बट इस वीडियो में आपको इसमें और भी बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलेंगी और जो टैक्स लायबिलिटी बनती है एडवांसेस पे उसका आप एडजस्टमेंट करना भी सीख पाएंगे। ओके, देन टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस का मीनिंग होता है, इसमें देखिए दो टाइप के सिनेरियो होते हैं। फर्स्ट इज आपको कोई एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है एंड आप इंश्योर हैं कि आपने जो गुड सप्लाई करने हैं एडवांस रिसिप्ट के अगेंस्ट वो आपने नेक्स्ट मंथ में करनी है। इट मीन्स कि सेल्स ट्रांजैक्शन जो होगी वो नेक्स्ट मंथ में होगी, तो उस केस में हमें एडवांस रिसिप्ट की बुकिंग करनी पड़ती है और उस केस में ही टैक्स जो है वो हमारी लायबिलिटी बनेगी पे करने की उस मंथ में जिस मंथ में हमें एडवांस रिसीव हुआ है। ओके, अगर मान लीजिए कि हमें एडवांस रिसीव एक मंथ में हुआ और उसी मंथ में हमने गुड्स भी सप्लाई कर देनी है, तो हमें एडवांस रिसिप्ट बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तब हम नॉर्मल रिसिप्ट बुकिंग कर देते हैं, क्योंकि सेम जो भी हमें एडवांस मिलता है उसके अगेंस्ट जो ट्रांजेक्शन होनी है वो भी हमारी सेम मंथ में ही हो जाएगी। ओके, तो जो सिनेरियो मैंने आपको भी बताया है मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 जुलाई को मुझे एडवांस रिसीव होता है और मेरे को पता है कि मैंने जो गुड्स सप्लाई करने हैं उसके अगेंस्ट वो मैंने 2 अगस्त को करने हैं, तो मेरे को एंट्रीज करनी पड़ेंगी एडवांस रिसिप्ट की, मेरे को बुकिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए उसके लिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ रही हूँ और यहाँ पे मैंने F6 प्रेस किया रिसिप्ट वाउचर एंड सबसे पहले मैंने डेट चेंज कर दी कि मेरे को कौन सी डेट चाहिए। 2 जुलाई में मैं एंट्री कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जो एडवांस रिसीव हुआ है 2 जुलाई को हुआ है। और सबसे पहले मेरे को Alt+V प्रेस करके एडवांस रिसिप्ट को भी ओके कर देना है, क्लिक कर देना है। ओके, देन अकाउंट्स में हम यहाँ पे कैश ले लेंगे। मेरे को कैश रिसीव हुआ, पर्टिकुलर्स में मैं पर्सन का नेम ले लूँगी, मैंने किस नेम से कौन सा पर्सन से मुझे रिसीव हुआ है। फॉर एग्जांपल तरुण एंड कंपनी मैंने क्रिएट किया, ऑलरेडी क्रिएटेड। यहाँ पे हम और ले लेते हैं कोई, साकेत एंड कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे आपने मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को यस रखना है और ये ज़रूरी है, तभी आप एडवांस रिसीव कर पाएंगे, आप एडवांस शो कर पाएंगे एंट्री करते हुए। ओके, तो आपने बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना है और यहाँ पे स्टेट लेके यहाँ पे हम इसकी जीएसटी डिटेल्स ले लेंगे। रेगुलर लिया यहाँ पे और यहाँ पे जीएसटीएन देना है आपने। ये देखिए जब हम यहाँ पे पर्सन का नेम लेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपने कौन सी आइटम, मतलब आपने ये जो रिसीव कर रहे हैं ये किस आइटम के अगेंस्ट आप रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अगेंस्ट मेरे को ये एडवांस पेमेंट रिसीव हुई है। तो मैं यहाँ पे Alt+C करके आइटम क्रिएट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया मशीनरी। टैक्स यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया 12% टैक्स रेट है इस पे। ओके, अभी जस्ट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने स्टॉक ले लिया, आपके पास जैसा भी स्टॉक हो आप पैसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12% टैक्स रेट ले लिया, आपका जो भी टैक्स रेट होगा आप वो फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 1 लाख अमाउंट जो मेरे को एडवांस रिसीव हुआ है वो मुझे 1 लाख हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 6% जो है वो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स मेरा कैलकुलेट हो गया है। एंड मैंने जो ये एंट्री की है वो मैंने एडवांस की है कि मुझे एडवांस ये अमाउंट रिसीव हुई है 2 जुलाई। ओके, तो ये मैंने एक एंट्री कर दी। अब
31 जुलाई को मेरे को एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने एडवांस में टैक्स पे करना है, तो उसके लिए मेरे को एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे F7 प्रेस करती हूँ जर्नल वाउचर एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए। तो यहाँ पे डेबिट में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डेट चेंज करनी है। 31 जुलाई आप यहाँ पे लेंगे, क्योंकि जो लास्ट मंथ के लास्ट में ही आप एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे 31 जुलाई मैंने डेट ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है स्टैट एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो आप यहाँ पे स्टैट एडजस्टमेंट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम यहाँ पे GST ले लेंगे। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में यहाँ पे आप ले लेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। एडिशनल डिटेल्स में हम ले लेंगे ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स। देन आपने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है टैक्स ऑन एडवांस का। यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे टैक्स ऑन एडवांस, और ये हम एडवांस में पे करेंगे। इट मीन्स कि ये हमारी जो है वो करंट एसेट हो जाएगी। ये मैंने ले लिया। अब जैसा कि हमें पता है कि 66,000 था टैक्स, तो हमने टोटल 12,000 टैक्स पे किया होगा। और यहाँ पे मैं ले लूँगी CGST 6,000 एंड SGST 6,000। ये देखिए, ये मैंने जो अमाउंट है वो मैंने ले ली। एडजस्टमेंट की एंट्री मेरी ये हो गई। ओके, अब मैंने एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने टैक्स भी पे किया होगा जुलाई मंथ में, जो मेरे को एडवांस रिसीव हुआ, तो उसके अगेंस्ट मेरे को पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए F5 प्रेस कर देंगे। 31 जुलाई को ही अगर पेमेंट की होगी तो 31 जुलाई आप डेट ले सकते हैं, या कोई भी डेट जब भी आपने पेमेंट की होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे Alt+S फॉर स्टैट पेमेंट। हम यहाँ पे स्टैट पेमेंट लेंगे। देन आपने GST लिया 1 जुलाई टू 31 जुलाई रेगुलर। तो उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे आपने जैसे भी पे किया होगा कैश, फॉर एग्जांपल आपने कैश से किया, बैंक से किया, आप ऊपर बैंक का नेम ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे CGST, हमने 6,000 पे किया, एंड SGST 6,000 पे किया। टोटल जो है 12,000 हमने पे कर दिया। ये मैंने एंट्री कर दी है। यहाँ पे जैसे भी पे किया हो, कैश से किया हो, चेक से किया हो, वो आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, मैंने अभी कैश से किया है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेती हूँ और इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मेरी 3 एंट्रीज हुई हैं जुलाई मंथ में। अब मैंने क्या किया, 2 अगस्त को मैंने जो ये मेरे को एडवांस रिसीव हुआ था उसके अगेंस्ट मैंने सेल कर दिया। अब सेल करने के लिए मुझे जो एंट्री करनी पड़ेगी वो मैं करूँगी F8 सेल्स ट्रांजेक्शन होगी। कौन सी डेट पे होगी ये होगी 2 अगस्त पे। मैंने आपको बताया था कि 2 अगस्त को ही मैंने क्या किया था, सेल ट्रांजैक्शन 2 अगस्त को मैंने करनी है। तो यहाँ पे मैंने पार्टी अकाउंट नेम में ले लिया साकेत एंड कंपनी। तो यहाँ पे मैंने सेल्स लेजर ले लिया। अब उसके बाद नेम ऑफ आइटम मैंने क्या करना था, सेल मशीन की सेल करनी थी। और यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी पूछी है कि कितनी क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने जो ली है वो 20 क्वांटिटी में ली, और रेट जो मुझे पड़ा वो मेरे को 1500 रुपीज़ ज़्यादा हो गया है, 15,000 लेते हैं। तो ये जो अमाउंट बनी ये बनी 3 लाख रुपीज़। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, और अभी भी ये ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए हमने 10,000 लिया। अब 10,000 में से मेरे पास जो अमाउंट बनी वो मेरी बनी 2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख रुपीज़ तो मैंने अभी सेल ट्रांजैक्शन कर दी, बट मुझे इसके अगेंस्ट जो पेमेंट रिसीव हुई थी वो तो मुझे 1 लाख की हुई थी। इट मीन्स कि मैंने अभी साकेत एंड कंपनी से 1 लाख रुपीज़ और रिसीव करनी है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो पेमेंट है ये मैं अगेंस्ट उठाऊंगी पिछली वाली पेमेंट के जो मुझे रिसीव हुई थी। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे पहले मैं इस पे टैक्स भी कैलकुलेट करूँगी। उसके लिए मेरे को यहाँ CGST प्रेस करना है, और यहाँ पे मैं करूंगी SGST प्रेस। ठीक है, अब देखिए टैक्स भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मेरी अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना टैक्स यहाँ से बचेगा वो हम अगस्त मंथ में ही पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि 6,000 तो हम पे कर चुके हैं, अब 6,000 और बचा है, वो हम अगस्त मंथ में ही हमारी लाइबिलिटी बनेगी टैक्स पे करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। यहाँ आपने 1 लाख अमाउंट पिक करनी है कि आपको जो रिसीव हुआ है वो आपको 1 लाख हुआ था अगेंस्ट रेफरेंस, और न्यू रेफरेंस में बना 1,24,000 अभी आपने और रिसीव करने हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट मेरी 2,24,000 रुपीज़ है। देन हम यहाँ पे इसको
एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब हमारी एक और एंट्री बनेगी। कौन सी एंट्री? जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने पीछे जनरल में एडजस्टमेंट की थी उसका हम रिवर्सल डालेंगे, क्योंकि वो तो हमने बताया था कि वो हमने एडवांस में टैक्स जो है वो पे किया था, लेकिन अब हमें उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल चुकी है, तो वो अब हमारा एडवांस नहीं रहा, तो हमें उस एंट्री को रिवर्सल करना पड़ेगा। रिवर्सल करने के लिए हम यहाँ पे जनरल वाउचर पे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री हम कर देंगे CGST 6000, ये भी डेबिट हो जाएगा। SGST 6000 क्रेडिट हो जाएगा। टैक्स ऑन एडवांस। अब देखिए, आपने ये इंश्योर होना है कि जो टैक्स ऑन एडवांस की अमाउंट होगी वो आपकी जीरो हो जानी चाहिए जब आप रिवर्सल डालेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास टैक्स ऑन एडवांसेस में 12,000 शो हो रहा था, बट अब मैंने रिवर्सल डाला तो मेरा टैक्स ऑन एडवांस जो है वो मेरा क्लियर हो गया है। ओके, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए, ये जर्नल मैंने रिवर्सल डाल दिया। अब मैंने 1,24,000 और भी तो रिसीव करना है, तो वो जो मैंने रिसीव करना होगा उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक नॉर्मल रिसिप्ट डालूंगी, जिसमें मेरी नॉर्मल रिसिप्ट से एंट्री होगी। अकाउंट मैंने ले लिया कैश, और मेरे को रिसीव किससे होना था, साकेत एंड कंपनी से रिसीव होना था। तो मेरे को कितना अमाउंट होता, 1,24,000 अमाउंट रिसीव होना था, क्योंकि यहाँ पे करंट बैलेंस में शो हो रहा है, तो मैंने 1,24,000 लिया। अगेंस्ट रेफरेंस ये देखिए अमाउंट आ रही है 1,24,000, आप इसको पिक करेंगे, और ये देखिए जो साकेत एंड कंपनी का बैलेंस है ये भी जीरो हो गया, और मैंने ये एंट्री कर दी। तो ऐसे देखिए हमने जो क्या किया, एडवांस में जो हमने रिसीव किया था उसके अगेंस्ट हमने रिवर्सल भी डाला, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी किए, और देखिए यहाँ पे हमारे पास शो भी हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, जीएसटी पे, GST R1। देखिए, अब देखिए मैं अगस्त वाली एंट्री में हूँ, और यहाँ पे आ रहा है प्रीवियस पीरियड एडवांस रिसिप्ट। प्रीवियस पीरियड के अगेंस्ट जो हमने एडवांस रिसिप्ट को जो हमने सेट ऑफ किया, ये देखिए सेट ऑफ अमाउंट जो है मेरी, जो मैंने 1 लाख पे 12,000 रुपीज़ जो मेरे को मिलने थे वो मैंने सेट ऑफ किया। ये सारी एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी, तब आपको यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। अब देखिए मैं एक डेट चेंज करती हूँ, और मैं जुलाई से आपको बताती हूँ कि हमने कैसे कैसे किया था। ये देखिए, सबसे पहले तो टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांसेस, ये हमें एडवांस जो हमने किया था पूरी एंट्री यहाँ पर हमारी शो हो रही है, सारे टाइप की एंट्री। साकेत एंड कंपनी की देखिए आप, ये दोनों मैंने पहले की हुई थी, आप साकेत एंड कंपनी की चेक करेंगे। 1 लाख हमें एडवांस में जो था, 1 लाख पे 12,000 रुपीज़, ये हमें जब एडवांस रिसीव हुआ था उस टाइम की एंट्री थी, और उसके बाद जब मैंने इसको सेट ऑफ किया तो वो मेरे को सेट ऑफ एंट्री में शो हो रहा है। जब मैंने रिवर्सल और एडजस्टमेंट डाला तो ये देखिए हमारी पूरी एंट्रीज ऐसे होंगी। ठीक है, तो बहुत सारे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब अगर हमें एडवांस रिसीव होता है तो उसके अगेंस्ट हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे डालेंगे, रिवर्सल कैसे डालेंगे। तो आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगी ये सारी चीज़। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर पाऊँ, और आगे मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ GST की डालूंगी। अभी देखिए GST R1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेल्स हमारा पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं GST R2 जो है वो अपलोड करूंगी, जिसमें परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज होंगी, और उसी में सर्विसेज पे भी हम जो है वो टैक्स जो GST कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप ये करके देखिएगा। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।